कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न डॉक्टर के साथ जो कुछ भी 8-9 अगस्त देर रात हुआ, उसके आरोपी को इस जन्म में क्या कभी भी जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कब इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिट गया, किसी को भी नहीं पता चला। 12 साल बाद एक बार फिर हमें 8-9 अगस्त को एक और निर्भया मिलती है, जिसके बाद एक बार फिर सभी लोग सड़कों पर पीड़िता के इंसाफ के लिए उतर आते हैं। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सबकी रूह कांप जाती है। तो इस वीडियो में आज हम आपको इस केस के अब तक के अहम अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में कुल 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद अब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये 7 आरोपी कौन हैं, जिनका होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में आरोपी संजय रॉय, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे, साथ ही एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर क्या इन चारों ने किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी या वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे। पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। कई बार आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है, जिसमें लाइट डिटेक्टर मशीन यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसमें आरोपी के जवाब के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आखिर आरोपी सवाल का सही जवाब दे रहा है कि नहीं। इस टेस्ट में आरोपी की शारीरिक गतिविधियों को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है और उसे रीड किया जाता है और उनके रिएक्शन के हिसाब से तय होता है कि जवाब सच है या गलत। आइए अब आपको ये बता देते हैं कि इस केस में पुलिस को जांच में अभी तक क्या कुछ हासिल हुआ है। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता में कोहराम मच गया। सुबह 6 बजे जूनियर डॉक्टर की लाश मिली, तो वहीं पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। अस्पताल में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला 11 बजे की रात 33 साल के संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी कैमरे में देखा गया। 11 बजे वो अस्पताल से बाहर निकलता है, फिर शराब भी पीता है, फिर उसके बाद पॉर्न देखता है और उसके बाद सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी हॉल में घुस जाता है। फिर पुलिस को उस पर शक हुआ और फिर छानबीन में एक ऐसा सुराग मिला कि आरोपी अपने आप पकड़ में आ जाता है। मौकाई वारदात पर नेक बैंड मिलता है और जब उसे आरोपी के फोन से कनेक्ट किया जाता है तो वो कनेक्ट भी हो जाता है और ऊपर से जिस तरह से वो एयरफोन टूटा होता है तो उससे साफ तौर पे पता चलता है कि शायद ट्रेनी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती हुई है। पुलिस इस बात पर गौर करके हैरान हो जाती है। सुबह 4 बजे जब संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तब तो उसके गले में एक नेक बैंड ब्लूटूथ एयरफोन मौजूद था, लेकिन जब 40 मिनट बाद वो बाहर आया तो वो गायब था। अब पुलिस ने संजय रॉय के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए तमाम लोगों के मोबाइल फोन के साथ उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की, तो आखिर वो संजय रॉय के फोन से कनेक्ट होता है। वहीं पुलिस की जांच की माने तो इस बात का सबूत था कि संजय रॉय दिमागी तौर पर एक विकृत किस्म का शख्स था, जिसकी इस सच्चाई के बारे में कम ही लोगों को पता था। अब पुलिस ने संजय रॉय को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी है। पता चला कि वो अक्सर रात को शराब पीकर पॉर्न वीडियोस देखा करता था और अस्पताल में महिलाओं के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अकेले ही रहता था। उसका मकान अस्पताल के पास ही था। असल में ऐसा ही अजीब और हिंसक मानसिकता के चलते उसकी 3 बीवियों ने उसको छोड़ दिया था, जबकि चौथी बीवी की पिछले साल कैंसर से मौत हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें